गैंग ने बनाई। पूरे 243 फीट लंबी, लगभग 3 फीट चौड़ी और 5 फीट ऊंची। आप देख सकते हैं कि काफी फिनिशिंग के साथ इसको काटा गया है। मेरे ख्याल से काफी शार्प औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा। मैं एक बार अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि कैमरे को पैन करके वो आपको पूरी सुरंग दिखाएं। पांच फीट की गहराई, 243 फीट की लंबाई। ये था माप एक सुरंग का जिसे 8 लोग मिलकर खोद रहे थे। जाहिर है एक धमाकेदार, दबंग और दिल को दहला देने वाली डकैती होने जा रही थी। कौन थे 8 लोग जो इस डेयर डेविल जुर्म को करने निकल पड़े थे, जहां हर कदम सीधे उनकी कब्र में जा सकता था? बढ़िया, एक नंबर जमीन है भाई साहब, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी और वास्तु के हिसाब से भी। हाँ कर दो एक बार। लेकिन ये पार्टी बहुत मुंह फाड़ी है गिरीश, इतने पैसे थोड़ी देंगे मैंने। भाई साहब चिंता ना करो, मैं हूं ना, वो मैं देख लूंगा। गिरीश तलवार, फुलवर जिले का एक बेहद चालाक एस्टेट एजेंट, बीए फेल, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। गुरवीर सैनी भी फुलवर जिले के अस्पताल में स्टोर कीपर था, 12वीं पास, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। मनवीर कौशिक, टीवी और इंटरनेट केबल बिछाने वाला, 8वीं फेल, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। विजेंद्र और जसराज, मनवीर कौशिक के भतीजे, उसके काम में हाथ बटाने वाले, स्कूल ड्रॉप आउट, इनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। विक्रम सरपाल एक कंस्ट्रक्शन मजदूर था जिसे रियल एस्टेट एजेंट गिरीश जानता था। मेहनती आदमी था और इसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था।
अरे भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं तो तन्ने लौटाऊं कहाँ से? अरे भाई सैलरी मिलने को भी 12 दिन बाकी हैं। हरमीत कुमावत का कोई पुलिस केस तो नहीं था, पर यह जुआ काफी खेलता था। पैसे कभी हाथ में टिकते नहीं थे। ये अलग अलग प्रोफेशन में स्ट्रगल करने वाले मिडिल क्लास और लेबर क्लास के लोग एक बड़े जुर्म की छतरी के नीचे आए तो आए कैसे? क्या लालच वो गोंद था जो इन्हें जोड़ रहा था? चल बे, जमानत हो गई तेरी। चल भाई, मैं चलता हूँ। चोरियों में माहिर रणदीप धैया इस गिरोह का एकमात्र हिस्ट्री शीटर था। यह सुरंग क्यों खोदी जा रही थी, और उससे भी अहम सवाल यह था कि यह कहानी शुरू कहां से हुई, यह गैंग बना कैसे? रणदीप, अगला हाथ काम आने का इरादा भाई? जहाँ भी मारो गिरीश, पर इस बार उस सरकारी भट्टी में ना जाऊंगा। सोच रहा हूँ किसी बैंक में नौकरी कर लूँ और फिर उसी को साफ। बड़ा हाथ। बैंक लूटना है तो उसमें नौकरी करने की जरूरत है। जा और सीधा लूट ले। गिरीश, चल साथ लूटते हैं। बावड़ा हो गया के? जेल की गर्मी ने दिमाग पिघला दिया तेरा। बुरा ना मानो गिरीश, धंधा तेरा भी मंदा ही चल रहा है। ये एसी जो चल रहा है कल को बंद हो सकता है, परसों बिक भी सकता है। ये धंधा चल पड़ा ना तो ये ऑफिस बड़ा भी हो सकता है, 4 एसी और भी लग सकते हैं। तू बैंक लूटता पकड़ा गया ना तो जेल की भट्टी में पिंगल पिंगल के मर जाएगा। पर चोरी पकड़ी नहीं जाती, ये तू भी जानता है और मैं भी। और कई बड़े बड़े हाथ मारने के बाद एयर कंडीशन की जिंदगी जीते हैं। बोल सच या झूठ? सच तो ये है कि बैंक वैंक फिल्मों में लुटे जाते हैं। जिंदगी धूम 3 नहीं है मेरे भाई। ये धूम वूम क्या चीज़ है गिरीश? एक बार बैंक लूट के देख, जिंदगी धमाका होगी, धमाका। बावड़ा हो रहा है कि इस बैंक को लुटेगा। बड़ा सोचेगा नहीं तो बड़ा बनेगा नहीं। बड़े हाथ के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। डर मत, किस्मत बदलने वाली है। आजा। वो देख लॉकर रूम। सीसीटीवी कैमरा देख रहा है चारों तरफ। जेल में कुछ ताजे मिले थे, बता रहे थे कि लॉकर रूम में सीसीटीवी नहीं होते। भाई वहां तक पहुंचते पहुंचते तो हमारे चेहरे रिकॉर्ड हो चुके होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरे ही नहीं और सीधे लॉकर रूम तक? हो सकता है, भूत बन के या चूहा बन के। चूहा बन के? सुरंग, बैंक के बाहर गड्ढा खोदो, सीधा लॉकर रूम में। धूम 3 का एक्शन रिप्ले। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? गड्ढा खोद के सुरंग बना के और सीधे लॉकर रूम तक जा सकते हैं? बैंक के बाहर खड्डा खोदेगा, पुलिस हमारी खड्डे में कवर बना देगी। जब तक पुलिस वालों को वो गड्ढा दिखेगा तब तक चिड़िया खेत चुग गई होगी। कैसे? तुम्हारा एक पार्टनर हुआ करता था, भूपेंद्र पराशर। हाँ वो कहां से बीच में आ गया? भाई, ये भूपेंद्र पराशर ही तो अपने लॉकर रूम की चाबी है। ऑफिस, लॉकर, कैश बॉक्स सबकी चाबियां हैं।
गिरीश भाई, ये पार्टनरशिप छोड़ रहा हूँ मैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? 1 साल भी नहीं हुआ हमारी पार्टनरशिप को। और 1 साल में एक भी ढंग का सौदा ना हुआ। भाई साहब थोड़ा टाइम लगता है। गिरीश भाई, टाइम अच्छा होना चाहिए और किस्मत देखो। 8 रिश्तेदारों के बीच करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो पुरखे दे गए। सभी लट गाड़ के बैठे हैं कि जमीन मारी होनी चाहिए और किसी के पास एक दमड़ी ना है। अब करोड़ों का लड्डू कोई चूरा करके तो खाएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है भाई साहब। देखो आप पार्टनरशिप मत तोड़ो ना, मेरा अब दिल नहीं लगता इस पार्टनरशिप को करने में। घर के भी बड़े खर्चे हैं, बड़ी तंगी है। कुछ और ही करूंगा गिरीश भाई। ठीक है भाई साहब, ख्याल रखना अपना। कनेक्शन समझ में आया गिरीश? बता भी दे यार। आज जिस बैंक में हम गए थे उसके पास में ही एक कोठी है, सालों से खाली पड़ी हुई। हाँ तो? हाँ। अबे हाँ यार, उतरी। बंगला संख्या 12 को जब्त कर लिया गया है। अमुक संपत्ति पर अपना हक जताने वाले किसी भी व्यक्ति का कोर्ट के अगले आदेश तक प्रवेश अनाधिकृत है। और हम तो अधिकारी की प्रवेश करेंगे, है ना? वैसे गिरीश, इस बंगले से बैंक की दूरी कितनी होगी? बंगला, बंगले के पास ये गार्डन, गार्डन के पास ये सड़क, फिर अपनी मंजिल बैंक। मेरे हिसाब से 70-75 मीटर होगा भाई। बंगला कहाँ है? मतलब? ग्राउंड फ्लोर। और बैंक? ग्राउंड फ्लोर। गुड लक देख हमारा गिरीश, बैंक भी ग्राउंड फ्लोर पे और बंगलो भी ग्राउंड फ्लोर पे। यानी सुरंग सीधे गार्डन होते हुए रोड क्रॉस करते हुए सीधे लॉकर रूम तक कर सकते हैं। अगर सोच बड़ी रखोगे तो बड़ा हाथ मारोगे। जुर्म का बीज बो दिया गया था, लेकिन इस बीज से पेड़ उगना और उसके फल तोड़ना एक बेहुदा बात जान पड़ रही थी। यह वाकई मिशन इम्पॉसिबल था, लेकिन लालच में बहुत ताकत होती है। बड़ा हाथ मारने का आइडिया गिरीश के दिमाग में डट कर बैठ गया था। जब मैं इसकी उम्र का था तब ये 10 बरस का था, तब तक मैंने ये घर खड़ा कर दिया था। बाबूजी आप मान हो, मेरी औकात थोड़ी है इतनी। रोटी खा लो। गुस्सा करने से असलियत ना बदले है, और तेरी असलियत ये है कि तू असलियत समझता नहीं। मैंने तू करता है, लेकिन एक चीज में नहीं, लगाम नहीं अपने आप पर। मैं तो कहती हूँ लगाम खींचने वाली ले आओ इसके लिए, फिर देखना मेरा घोड़ा कितनी तेज भागता है। आप गधे को तालाब तक तो ले जा सकते हो, उसे पानी भी पिला सकते हो, लेकिन उसे घोड़ा नहीं बना सकते। मतलब हर रात घुमा फिरा के एक ही बात करनी है कि मैं कितना घटिया हूं, है ना? खा लो रोटी। गिरीश, गिरीश, भर गया पेट आपका? खाना भी नहीं खाने दिया उसको। हाँ गिरीश भाई बोलो। अबे गुरवीर कहाँ है बे? जिंदगी पलित हो गई भाई, स्टोर रूम में सो के 4 पैसे बचा रहा हूँ। बेटा 4 पैसे बचाएगा तो 4 ही दिन में खत्म हो जाएंगे। नोटों की सोच, बड़े नोटों की ना भाई, तूने दिल की बात छीन ली। एक मौका मिल जाए ना, सीधा चौका मारूंगा भगवान कसम। छक्का लग सकता है गुरवीर, कल आ जा दुकान पे। भाई वो तीसरा कुल्हड़ किसके लिए छोड़ दिया? गुरवीर बहुत लोग आने हैं यहाँ, बहुत बड़ा काम है। भाई रात भर सोया नहीं हूँ, नहीं भी तो बता दे काम क्या है। तो सुन, बैंक लूटना है। क्या बात करो भाई साहब,
पागल हो गए हो क्या? आम लोगों की किस्मत बदलती है, पागल लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और हम सब पागल हैं पैसे के पीछे। हम सब पागल इकट्ठे हो गए ना, तो पैसा हमारे पीछे भागेगा पागलों की तरह। गुरवीर साथ है हमारे। इस साथ में हाथ मत छोड़ना गुरवीर, एक नहीं छोड़ा सब मारे जाएंगे। और सबने पकड़े रखा आसमान छुएंगे। सबसे पहले करना क्या होगा भाई साहब? अपना खाता एक खाते से खुलेगा और सबसे पहला खाता होगा तेरा, ओपनिंग बैट्समैन। गुरवीर, भीतर जाने के बाद ना तू मेरे को जानता ना मैं तेरे को जानता। हाँ, मैं अंदर जाके सीधे अकाउंट खुलाऊंगा। रणदीप के साथ सर्वे कर लिया था मैंने, आज फोटो खींचूंगा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मरवाओगे क्या? वह बिना कैमरे के चल। मैडम जो खाता खोलना था वो फॉर्म चाहिए। मैं भाई वो खाता खोलने के लिए जो कागज पत्तर लगे वो कल जमा करूँगा ला के। स्टाफ से बात कर, जो भी जानकारी मिले बता मेरे को, ठीक है? निकल। मतलब सुरंग बन सकती है? कागज पर तो बन चुकी है, 243 फीट लंबी है। हमें सुरंग इस कमरे से खोदनी होगी।
यहाँ से होते हुए इस गार्डन के नीचे से और सड़क पार करके ये बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम। यहाँ सारा खजाना है। और यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है। कुल 550 लॉकर हैं अंदर। और मैडम से बोला मैंने कहा मुझे लॉकर चाहिए, कहती है बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। 50 साल पुराना बैंक, बुढ़े बुढ़ियों का खजाना छिपा होगा अंदर। नहीं तो दिवाली होने वाली है भाई। इतना आसान नहीं है रणदीप। कोई पाइपलाइन आ सकती है, गटर की लाइन आ सकती है, टेलीफोन की लाइन आ सकती है, इमारत की नींव आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये खुदाई कोई आम खुदाई नहीं है, इसके लिए कलाकारी चाहिए। हमें कई कलाकार जुटाने होंगे। गिरीश, तुम्हारा स्टेट एजेंसी का काम है। बिल्डिंग लाइन वालों को तुम जानते होगे। तुम्हारी नज़र में कोई ना कोई मिस्त्री होगा ही जिसके अंदर हमारे जैसा पागलपन हो। हाँ, एक दो नज़र में। तो उन्हें अपने साथ मिला लो। उनसे कहो कि पूरी जिंदगी वो दूसरों के लिए खोदते आए, अब अपने लिए खोदने का वक्त आ गया है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी साहब की इन अमर पंक्तियों का इस केस में एक अलग मतलब निकलता है। लेकिन यहां वो जानिबे मंजिल कोई नेक काम नहीं था, बल्कि लालच में डूबी एक भूख थी। क्विक मनी की एक विकृत प्यास थी जिसे ये गिरोह एक अंधी गली, एक अंधी सुरंग में बुझाने चल पड़ा था। मानवीर, सोच ले भाई, मुकरना अलाउड नहीं है। गिरीश भाई, तकदीर मुकर गई हमसे। बहुत खाली मेहनत की रोटी, अब थोड़ा हलवा पूरी हम भी खा लें। देख भाई, हलवा पूरी इधर है और जाने का रास्ता इधर है। भाई मैंने इस इलाके में कभी कोई काम नहीं किया, अब नीचे क्या है कुछ पता नहीं। कई सालों से यहाँ कोई लाइन बिछी नहीं है। एक दो पुरानी लाइन होगी, गटर की, पानी की। एक बात बता। हाँ भाई। लड़के भरोसे गए तेरे? भतीजे हैं मेरे, बेकार हैं, ऊपर से शौकीन है। बताइए, इनकी फिक्र ना करो आप। ओए ओए जरा। चाचा। हाँ, ये गिरीश भाई हैं, ये जसराज, ये विजेंद्र। राम राम करो। राम राम भाई। राम राम भाई। गिरीश भाई के साथ मिलकर एक काम करना है, पैसा बहुत है। भाई कोई मर्डर वर्डर तो नहीं करना? चाचा मैं तो उसके लिए भी राजी हूँ, पैसे मिलने चाहिए कतई के। अरे गधेड़ा चुप है, हमें किसी को मारना नहीं है, तो बस ये बैंक लूटना है। पकड़ा है। ये ले भाई। ये मेरा भी रहा, ये लो। हाँ गिरीश भाई, फरमाइए। हाँ भैया अरमित, कहाँ है आजकल, कोई खबर नहीं? भाई कर्ज की कबर के अंदर से क्या खबर भेजूं? कितना कर्ज चढ़ा है तुझ पे? भाई पूछो मत, ये जुए की लत ने जान ले रखी है हमारी। जिंदगी भर के लिए 3 इक्के चाहिए तुझे? भाई क्या बात कर रहे हो? कोई बैंक लूटने का इरादा है क्या भाई? पत्ता सही चुना है तूने, बैंक की लूटना है। जे हुई ना बात डेंजरस। प्लान अपना इतना डेंजरस है कि पकड़े तो कभी भी नहीं जाओगे, पर हाँ जान का खतरा है। तो क्या हो गया भाई, जान तो एक ना एक दिन जानी है। वैसे भी कौन सी लाइफ जी रहे हैं भाई? छोड़ दे वो लाइफ, मेरे पास आ जा मनोहरगढ़। आ जाओ भाई। देखो भाई,
यहाँ से यहाँ तक का सीधा रास्ता है। यहाँ एक पाइपलाइन है। तो फिर रास्ता सीधा नहीं है, टर्निंग तो मारनी पड़ेगी। बिल्कुल मारनी पड़ेगी। हमारी जो सुरंग है वो बंगले के इस कमरे से शुरू होगी। देखो भाई, ये जो खतरा है हमें सेफ्टी के साथ लेना होगा। गड्ढा कम से कम 5 फुट का होगा। 90 डिग्री पूर्व में जाएंगे। सुरंग हमारी 3 फीट चौड़ी होगी। आगे हम 67 फीट खोदेंगे। ऐसा करके हम गार्डन को पार कर चुके होंगे और सड़क के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ नीचे पाइपलाइन है। ना भाई, तुझे पक्का कैसे पता कि पाइपलाइन रोड के बिल्कुल नीचे ही है? एक बात कान खोल के सबके सब सुन लो भाई, ज़रा सा 19-20 हुआ ना सीधा पाइपलाइन फटेगी। और अगर पाइपलाइन फटी ना तो पानी निकलेगा और उसके बाद ये सुरंग हम सबकी कब्र बन जाएगी। याद रखियो सबके सब। ये हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हम 60 फीट पर यहाँ गार्डन में सुरंग रोकेंगे। उसके बाद हम पश्चिम में मुड़ेंगे 120 डिग्री पर, जहाँ हम 12 फीट खुदाई करेंगे। उसके बाद हम उत्तर में मुड़ेंगे 90 डिग्री पर, यहाँ हम 20 फीट खुदाई करेंगे। इसके बाद एक बार फिर हम मुड़ेंगे पूर्व की तरफ 90 डिग्री। इसके बाद हम अपने पहले वाले रास्ते पर वापस आ चुके होंगे, यानी कि बिना पाइपलाइन छुए हम रास्ता पार कर चुके होंगे। मतलब हम सीधे लॉकर रूम के अंदर होंगे 243 फुट खोदने के बाद। मतलब ये सीधा रास्ता 243 फीट का है, पर चूंकि हम घूम कर जा रहे हैं पाइपलाइन बचाने, इसलिए 12 और 20 मतलब 32 फीट ज़्यादा खोदना पड़ेगा। बिल्कुल सही। 243 फीट की खुदाई के बाद हम सीधा लॉकर रूम में होंगे। 1-2 फुट यहाँ वहाँ हो सकता है। ओ भाई, 1 फीट भी पीछे खोदा ना तो हम काउंटर एरिया में होंगे। उधर लगा CCTV, सबके सब CCTV के मेहमान होंगे और उसके बाद हमारी मेहमान नवाजी होगी थाने में। मेरे हिसाब से 238 फीट है। मैंने 5 फीट का गैप रखा है। गिरीश भाई, नहीं, हम 1 इंच का भी रिस्क नहीं ले सकते। पता चला बैंक के अंदर खुली सुरंग और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। भाई ये काम कोई एक्सपर्ट का है, जो काम हमसे ना होगा। जी, 243 और 32 मतलब 275 फीट सटीक तरीके से खोद सके ऐसा आदमी चाहिए। देखो भाई, बहुत लोगों को तो लगा नहीं सकते इस काम में हम, पर एक बंदा है मेरे पास। दुगनी मजदूरी दोगे? 500 की जगह 1000 दिन का? 18 दिन का काम है। बोल। क्या बात कर रहे हो साहब? एजेंट का काम छोड़ के खुद की बिल्डिंग बना रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, म्यूनसिपलिटी का काम है, करना है तो बोल। दुगनी मजदूरी दे रहे हो, अब सोचना क्या है? बताइए कब से शुरू करना है? भाई खोदने वाला आदमी तो मिल गया, पर खोदने वाली जगह क्या? बंगले का मालिक हमारे साथ क्यों देगा? तुम्हारी बात होने वाली थी भूपेंद्र से? हुई नहीं अभी तक, वो मैं कर लूँगा, मेरे पे छोड़ दो। अरे यार, सबसे पहले उससे बात होनी चाहिए थी ना। देखो भाई, भूपेंद्र अपना हिस्सा लेगा। क्या गिरीश भाई कुछ भी बोल रहे हो आप? अरे हम 7 हैं, ऊपर से वो भूपेंद्र 8 हिस्से बनेंगे, सोचा कुछ आपने? और वो विक्रम, उसकी मजदूरी अलग। इतना सब कुछ करने के बाद इतना सारा काम किया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बिना पहाड़ खोदे चूहिया भी नसीब नहीं होगी। पूरी जिंदगी चूहा बन के गुजारना पड़ेगा। देख, गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना माल होगा कि बटोर भी नहीं पाओगे। एक एक आदमी के हिस्से में इतना आएगा कि 3-3 पीढ़ियां राज करेंगे। गिरीश, भूपेंद्र को डन कर दो। बात करता हूँ। क्या इस सुबह सुबह भांग वांग खा के तो नहीं आया? भाई साहब, असली नशा तो तब होगा जब आपको अपना हिस्सा मिलेगा। हजारों में नहीं, लाखों में, और हो सके करोड़ों में। पागल हो गया क्या? चोरी करेगा हैं? उसके लिए मेरे पुश्तैनी बंगला इस्तेमाल करेगा? बंगला तो कई साल से खाली पड़ा है। और बुरा मत मानना, अपनी हालत देखो, एकदम फटीचर हो लिया मामला। 18 दिन के लिए बंगला दे दो, पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। ऐश करेंगे जेल में? क्या हो गया गिरीश? क्रिमिनल बनेगा? पागल हो गया क्या? वो कोई सुरंग वरंग करके बैंक लूटता है क्या? सच बता, तो गांजा वांजा तो नहीं पीने लग गया? घुट घुट के जिंदगी जी रहा हूं मैं। माँ बाप से आंख नहीं मिला सकता, शादी नहीं हुई है मेरी, 36 साल का हो गया हूं। या जिंदगी हो है कि? मेरी बात मान गिरीश, सुखी है मैं जिंदगी इससे भी बदतर हो जाए, और खासकर बैंक लूटने वालों की। पुलिस वालों को समझ में नहीं आएगा तुझे पागल खाने डाले हैं जेल में। भाई साहब, मेरा प्लान तो सुन लो आप। बस निकल ले यहाँ से। लेकिन भाई साहब, कहा ना निकल ले, नहीं तो मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा हमारे बीच गड़बड़ हो जाएगी। निकल ले।
चलो भाइयों, बहुत खेल लिया चोर पुलिस, अपने अपने काम पे लौटते हैं आप। ओए विजेंदर, जसराज, ओ चाचा और चाचा के भतीजों, कहाँ भाग लिए? बैठो, प्लान चेंज नहीं होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ बेटा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मगर कैसे गिरीश? मैं उस बंगले की डुप्लीकेट चाबी बनवाऊंगा, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। पर भाई आप अपने प्लान के बारे में भूपेंद्र परासर को बता चुके हो, तो यहाँ आएगा सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा ना, उसे चुप बैठना पड़ेगा। क्यों? पहली बात तो हम भूपेंद्र को अपने प्लान के बारे में पता नहीं लगने देंगे, ये सारा काम खुफिया तरीके से करेंगे। लेकिन काम के बाद वो सुरंग पुलिस को भूपेंद्र तक ले जाएगी। लेकिन भूपेंद्र पुलिस को हमारे तक नहीं ला पाएगा। ऐसा करेगा तो पुलिस समझेगी उसको पहले से पता था। और वैसे भी हम पे कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि हम कोई गैंग तो है नहीं। एक रणदीप को छोड़ के किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसे कोर्ट कचहरी के बंगलों में छोटी मोटी वारदात होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। नहीं, काम शुरू कब से करना है? कोई 18 दिन लगेंगे। दिवाली की रात हम लोग का रूम में होंगे। मतलब 22 अक्टूबर पक्का कर चलो। सारा काम रात को होगा, पूरा शहर पटाखों में गूंज रहा होगा और हमारे काम की आवाज़ दब रही होगी। और बैंक में 4 दिन की छुट्टी। समझदार है। जब तक बैंक को पता लगेगा और बैंक पुलिस को बुलाएगी, तब तक तो हम सारा माल लेके अपनी अपनी जगह मौज कर रहे होंगे। अपनी पूरी जिंदगी एयर कंडीशन होने वाली है दोस्तों। चीयर्स। चीयर्स। प्लान बन गया था, हौसले बुलंद किए गए थे। लालच की 8 छोटी छोटी झीलें मिलकर एक नदी बन गई थी, और ये नदी उस सुरंग से गुजरकर अपनी प्यास बुझाने चल पड़ी थी। अब सवाल यह था कि इन 8 लोगों की लालच की नदी क्या उन्हीं को डुबोने वाली थी? क्या ये झूठा अक्खड़पन अपने मुंह के बल गिरने वाला था? देखो भाई, फोन छोड़ो, ध्यान दो। आज हम बंगले में जाएंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे और प्लान को अंजाम देंगे, ठीक है? दिमाग शांत रख के जी जान लगा देंगे। मंजूर है? और एक बात सुनो, सारे लोग गिरीश भाई की बात सुनेंगे, आपस में कोई झगड़ा नहीं। मंजूर? तो 2 हाथ। भाई यहां से काम शुरू करेंगे। भाई ये खिड़की पैक करनी पड़ेगी, और ये खिड़की भी पैक करनी पड़ेगी भाई। भाई वो दरवाजा पूरा ढीला है, उसको टाइट करना पड़ेगा। और इस छेद को भी पैक करना पड़ेगा भाई। पलाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, मोटी वाली। मैंने सिर्फ यो एक ही बात का डर लाग रहा है। किस बात का? वो ये है कि जब हम सब भाई सुरंग के भीतर होंगे और कतई वो ज़मीन नीचे धंस ली तो हम सब तो दब के मर लेंगे कतई। वैसे तो तू बिस्तर पे पड़े पड़े वहां से गिर के भी मर सकता है, और खाते खाते गले में मूंगफली फंस जाए तो भी मर सकता है। पर भाई लड़कों का डर जायज़ है। अरे उसका इलाज है मेरे पास। हम कार्डबोर्ड पे लिखेंगे कितने फुट अंदर आ गए हैं, कितने फुट अंदर जाना है, ठीक है? कोई चिंता की बात नहीं है। 4 आदमी एक टाइम पे सुरंग में रहेंगे। और सुनो,
रणदीप और हरमीत, तुम दोनों बाहर पहरा दोगे। मिट्टी का क्या करेंगे? हम मिट्टी बोरियों में भरेंगे और बंगले के बाहर दरवाजे के पीछे एक जगह खाली है, वहाँ पर डाल देंगे। और एक काम करना, एक बंदा सुरंग से मिट्टी ऊपर ले जाएगा, दूसरा बंदा ऊपर से बाहर ले जाएगा और तीसरा बंदा मैदान में मिट्टी फैला देगा। बोलो कौन फैलाएगा? मैं दरवाजे पे पहरा दूंगा, मट्टी रणदीप को पकड़ा दूंगा, ये फेंक देगा। पर भाई फावड़ा और बाकी के औजार का इंतजाम कहाँ से होगा? उसका इंतजाम हो गया। परसों रात को विक्रम आएगा, सारा सामान साथ में आएगा। और सुनो, दिवाली के धमाके शुरू हो गए हैं, ठीक है? मानवीर, हम कल प्लाई लगा देंगे आके। और अब धमाके के लिए तैयार हो जाओ। लो, दो हाथ के। मैं तैयार। लगाओ लगाओ, आराम से आराम से आराम से लगाओ लगाओ। लगाओ लगाओ लगाओ, बस हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। कल होगी अपनी शुरुआत। यार गिरीश भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये हम रात में काम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई वो काम ही ऐसा विक्रम। अरे काम वाम तो ठीक है, लेकिन रात में कोई खुदाई करता है क्या? अरे सब कुछ यहीं पूछ लेगा भाई, चल तो बताता हूँ। हाँ भाई, आ जाओ। सुन, तू अंदर संभाल, मैं बाहर देखता हूँ। और हाँ, ध्यान से जा। इधर इधर पीछे पीछे रख। हाँ देख भाई, यहाँ से काम शुरू करेंगे। ओ साहब, ये कौन सा काम हो रहा है? ये कोई पाइपलाइन का काम ना है? दुगने पैसे दे रहा हूँ ना। चल काम शुरू कर। पहले ये बताइए कि इस जगह को खोद क्यों रहे हैं आप? अरे 1000 की जगह 1200 ले लियो। चल काम शुरू कर। ना जी, पहले बताओ। रे भाई बात तो सुन, नाम क्या तेरा? विक्रम। विक्रम भाई, बात ये है कि तुझे ना हिस्सा देंगे हम। हिस्सा? किस चीज़ का हिस्सा सर? बताओ भाई। अरे इस काम का हिस्सा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर जी, ये आप काम कौन सा कर रहे हैं? देख विक्रम, यह कोई पाइपलाइन नहीं खुद रही है। वो तो दिख रहा है साहब, आगे भी तो कुछ बोलिए साहब। ऐसा नहीं है कि तेरे को आगे करके तेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं हम। सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। देख भाई, सोच ले, ये काम करने के बाद जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। कम से कम मिस्त्री का तो नहीं। इतना पैसा आ जाएगा, जमीन खरीदियो, अपने लुगाई को गहनों से सजाइयो, ऐश करेगा ऐश। गिरीश भाई क्या है, हम इस बंदे को जिंदगी का ज्ञान देने आए हैं। आपने बोला था बातचीत हो चुकी है, हमें काम शुरू करना है। और अरे इतना क्यों फुदक रहे हो? हैं? शांति रखो। यह आदमी सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, और भरोसा है मेरे को, साथ देगा हमारा। क्यों विक्रम, साथ देगा ना हमारा? ठीक है सर, करूँगा। लेकिन पैसा जो तय हुआ था 1200 दिन का, वो मिलेगा ना? अरे हाँ मिलेंगे मिलेंगे। और इसमें मेरा हिस्सा भी होगा? अरे हाँ हाँ मिलेगा। चल काम शुरू कर। 1200 भी अटका है। चलो चाचा काम शुरू करो। चलो चलो, नाराज मत हो। चलो भाई। भाई नारियल ला।
कितना है? बराबर 5 फुट भाई। बहुत बढ़िया। इधर से आगे बढ़ो, इधर से। राम राम भाई, राम राम। बहुत बढ़िया भाई। बात सुनो भाई, बाई तरफ 12 फीट खोदो। बाई तरफ कोई सकपाल है? विजेंदर है, चल विजेंदर है। हाँ, अरे रुको रुको रुको, खुरपी देना था। लोहा है शायद। पाइप है, बिट्टा हटा कर देखना पड़ेगा। पूरे 12 दिन हम खोदे जा रहे पर जा कहाँ रहे हैं? गिरीश पे भरोसा रख, उसने बोला है आज 183 फीट हो जाएगा, समझा? गिरीश भाई 223 फुट हो गया, 20 फुट और बाकी है भाई। और हमारे पास 3 दिन और है। नहीं, अभी तक तो लॉकर रूम के नीचे पहुंच ही गए होंगे। नहीं लग तो मेरे को भी रहा पहुंच गए होंगे। भाई पहुंच गए क्या? देखो, आज दिवाली की रात है। दिवाली पे सब अपने अपने घर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और हम साक्षात लक्ष्मी जी का दर्शन करेंगे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।
शायद हम पहुंच गए। शायद नहीं, मतलब हम पहुंच गए। ऊपर की तरफ खोदो। ओए जसराज, गिरीश की अगुवाई में ये नौसिखिया गिरोह अपने मिशन के आखिरी पड़ाव पर था। 18 रातें जमीन के नीचे सुरंग बनाते हुए ये यहां तक पहुंचे थे। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपनी मंजिल से सिर्फ 5 फुट नीचे थे। उनकी मंजिल थी एक बैंक का लॉकर रूम, जहां सैकड़ों लोगों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई रखी थी, और वो मेहनत की कमाई वो एक झपट्टे में लूटना चाहते थे। ये 8 दोस्त नहीं थे। इनमें से कई लोग एक दूसरे को पहली बार मिले थे, लेकिन ये सभी एक ही परिवार के थे। एक ऐसा परिवार जिसकी रगों में खून नहीं, लालच का लावा उबलता है। इजी और क्विक मनी के लिए जिनका नैतिक मॉरल कॉम्पस किसी भी दिशा में घूमता है। लेकिन इस मिशन में उन्होंने जिस कॉम्पस का इस्तेमाल किया था, क्या उस कॉम्पस ने उन्हें सही दिशा में भेजा था? क्या ये लोग वाकई उस बैंक के लॉकर रूम में दाखिल होने जा रहे थे? क्या ये जुर्म सफल होने जा रहा था? क्या वो अटूट सच, क्राइम नेवर पेज, इस बार झूठा साबित होने जा रहा था? क्या हुआ? हम लॉकर में पहुंच गए। अबे कितना है बे? सालो कोई शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप अपना काम करो, चुपचाप। बहुत माल हो गया हमारे पास, आप चुपचाप निकल लो।
सुनो भाई, हमारा साथ यहीं तक था, सब अपने अपने रास्ते हो लो। और सुनो, तजुर्बे से एक बात बोलता हूँ, गहने अपने कुछ दिनों तक बेचना नहीं। देखो, पुलिस का बवाल होगा ही होगा। जब मामला शांत हो जाएगा, दूसरे शहर में जाकर अपने गहने बेच देंगे, अलग अलग दुकानों में, ठीक है? अच्छा सुनो, हैप्पी दिवाली। चलो चलो चलो, निकलो चलो। इन 8-9 सिक्कियों के गिरोह ने एक बैंक को लूट लिया था। जो प्लान बेहुदा और इम्पॉसिबल लग रहा था, वो काम कर गया था। ये सभी जानते थे कि इतना बड़ा कांड इतनी आसानी से दबेगा नहीं। पब्लिक में आक्रोश होगा और पुलिस में आग। इन 8 को लग रहा था कि अगर वो कुछ दिनों तक चुपचाप बैठे रहेंगे तो वो पुलिस के स्कैनर में कभी नहीं आएंगे। ये 2014 की दिवाली इन 8 की जिंदगी की सबसे यादगार दिवाली साबित हुई। लालच के नशे में चूर इन 8 लुटेरों ने फाइनली एक मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया था। अब बारी पुलिस की थी। इन लुटेरों को लग रहा था कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन होगा, जो पुलिस को अब मुमकिन कर दिखाना था। सर, बहुत ही चालाकी से लगभग हर लॉकर को तोड़ा गया सर। पूरी की पूरी सुरंग है सर। रावत, पता करते हैं ये सुरंग शुरू कहां से हुई है। सर, सर, बैंक में कुल मिलाकर 6 सीसीटीवी कैमरास हैं, जिन पर ये अंडरग्राउंड चैंपियंस भारी पड़ गए। रावत, कब? सर, ये है कहानी की शुरुआत। नहीं रावत, इस कहानी की शुरुआत हुई है इसकी बैक स्टोरी में। अब इसका क्लाइमैक्स हम लिखेंगे। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है सर, 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। सर, पिछले 4 दिन से बैंक बंद था। मैनेजर साहब, इस काम में 4 दिन से ज्यादा ही लगे होंगे। ऐसी प्लानिंग, ऐसी एग्जीक्यूशन मैंने आज तक नहीं देखी। सर, जिस किसी ने भी ये सुरंग खोदी है, बड़ा ही सटीक काम किया है। पानी की एक भी पाइपलाइन को छेड़ा नहीं गया है। हर 2 फुट पर मार्किंग भी है। रावत, जरूरी है किसी प्रोफेशनल का काम है। इधर आ। देख इसको। 60, 120, 200, 232। सर टोटल 243 फीट है सर,
लेकिन पानी के पाइप को बचाने के लिए 32 फीट और खोदना पड़ा सर। पाइपलाइन काफी बड़े होंगे, इसका मतलब इन लोगों ने काफी बारीकी से स्टडी किया है पूरे ड्रेनेज को। सर सारा का सारा कैश और ज्वेलरी ले गए सर, और जितने कागजात थे सब यहाँ वहाँ फेंक गए। कुल मिलाकर कितना लूटा गया? ये तो कभी किसी को पता नहीं चल सकता इंस्पेक्टर, क्योंकि लॉकर्स पे कस्टमर्स क्या रखते हैं, कितना रखते हैं, ये हमें पता नहीं होता। 550 लॉकर्स हैं हमारे, लगभग सब लूट लिए। 50 साल पुरानी बैंक है हमारी, आज कस्टमर्स की तीसरी पीढ़ी हमारे साथ बिजनेस कर रही है। अगर ये खबर बाहर फैलती है तो बड़ा बवाल हो जाएगा सर। मैनेजर साहब, बात तो फैलेगी, इसके लिए आप तैयार हैं। अब हम फैलेंगे, इन सुरंग के चूहों को ढूंढकर ही हम चैन से बैठेंगे। ये है वो सुरंग जो उस गैंग ने बनाई, पूरे 243 फीट लंबी, लगभग 3 फीट चौड़ी और 5 फीट ऊंची। आप देख सकते हैं कि काफी फिनिशिंग के साथ इसको काटा गया है। मेरे ख्याल से काफी शार्प औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा। मैं एक बार अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि कैमरे को पैन करके वो आपको पूरी सुरंग दिखाएं। जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उस गैंग ने उस सामने वाले बंगले से सुरंग बनानी शुरू की, इस पार्क से होते हुए, इस सड़क से नीचे जाते हुए सीधे लॉकर रूम तक खोदी। बताया जा रहा है कि चोरियों की मोडस ऑपरेंडी में ये पहला और एक लैंडमार्क केस है। बैंक के कस्टमर्स का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। सोचने की बात यह है कि 6 सीसीटीवी कैमरास से बचकर बैंक के नीचे से सुरंग खोदकर लॉकर रूम को लूटना ये मामूली चोरों का काम नहीं हो सकता। कई थ्योरीज उठ रही है कि ये लोग कौन हैं, कितने लोग थे, क्या कोई बैंक का कर्मचारी इन्वॉल्व है और अब कौन सा बैंक इस गैंग का अगला निशाना होगा। बहरहाल बैंक ने अपने सभी ऑपरेशन स्थगित किए हैं जब तक कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट नहीं आती। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस इस गैंग को पकड़ पाएगी जो अंडरग्राउंड गैंग के नाम से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और लोगों के दिलों में आतंक फैला रहा है। कैमरामैन प्रतीक राठौर के साथ मैं सृष्टि गहलोत, फास्ट 7 न्यूज के लिए। बेटा टीवी बंद कर दे। पता नहीं हमारे कौन से रिश्तेदार का हाथ है इस कांड में। पहले सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटते थे, अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे। इस तरह की खुदाई कोई प्रोफेशनल खोदने वाला ही कर सकता है, खास करके जिसे पाइपलाइन बिछाने का एक्सपीरियंस हो। इलाके में जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सब जगह पूछताछ करो। कौन बंदा या बंदे छुट्टी पर हैं तो हैं, क्यों नहीं, और खास करके डेली की मजदूरी करने। छुट्टी पर क्यों सर? ये सुरंग रात रात भर मेहनत करके बनाई गई है और रात में इतना काम करने के बाद दिन में मजदूरी पर जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन सर ये डेली मजदूरी करने वाला इतना मुश्किल और टेक्निकल काम कैसे कर सकते हैं? इन मजदूरों ने सिर्फ किया है रावत, करवाने वाला माइंड कोई और है। कि मजदूर हमें मिलेंगे तो मास्टर माइंड भी मिल जाएगा। सर बंगले का एक मालिक तो पास में ही रहता है सर, और बाकी के रिश्तेदार भी आसपास के गांव में ही रहते हैं सर। रावत सर, सबसे पहले पास वाले को उठाओ। ठुकाई होगी तो बाकियों के नाम भी उगलेगा। जी बताइए, यहाँ कैसे? मुझे आश्चर्य हो रहा है पराशर साहब कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली हुई है, तो हमने सोचा आपकी भी थोड़ी खबर ले लें। भाई साहब गड़बड़ हो गई सर। परासर खानदान का नाम आगे आ गया बंगले के मामले में। एक दो दिन में ना भूपेंद्र को भी पुलिस उठा लेगी। वह उठाने दे, पकड़ने दे, जो करना है करने दे। भाई भूपेंद्र अपना मुंह खोल गया, अपनी कब्र थोड़ी खोद देगा। परिवार वाला है वो, इज्जत है उसकी, कुछ नहीं बोलेगा। चिंता ना कर, ऐश कर तू। ऐसा मेरा प्लान तो सुन लो। बस निकल ले यहाँ से। लेकिन भाई साहब, कहा ना निकल ले।
भूपेंद्र पराशर, हमारी आधी फोर्स बैंक के बाहर लोगों को रोकने में लगी है। मामला बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई साफ हो चुकी है। अब ये तुम बिल्कुल मत कहना कि मैं कुछ नहीं जानता। साहब मुझे कुछ नहीं पता। पराशर, कायदे से तुम्हें यहां नहीं बल्कि हमारे दूसरे कमरे में होना चाहिए था, जहां पर ना हम पूछताछ दूसरे तरीके से करते। इंस्पेक्टर साहब, सच में मुझे कुछ नहीं पता। रावत सर, लेके जाओ इसे। आप जो कर रहे कर लीजिए, बार बार यही बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। वहां पर बच्चे आम नहीं तोड़ रहे थे। एक खतरनाक गिरोह काफी दिनों से बंगले से लेकर बैंक तक सुरंग बना रहा था, वो भी 243 फीट का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता नहीं हो कि तुम्हारे बंगले में क्या हो रहा है। वो बंगला मेरा होता तो मैं छोटी सी कोठी में क्यों रह रहा होता? हम भाइयों को वहां ना बना, कोर्ट ने ऑर्डर लगाया हुआ है। आपने देखा होगा इंस्पेक्टर साहब। मैंने देखा है पराशर, और मैंने तुम्हारे जैसे एक्टरों की एक्टिंग भी खूब देखी है, लेकिन इस वक्त मेरा नाटक देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। देख, सर पर बहुत प्रेशर है। जो भी सच है वो बता दे। यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन कीजिए ना। पराशर को पिला देना। सर 6 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक कुछ बोला नहीं है। लगता है उसे वाकई कुछ पता नहीं है। हो सकता है। रावत, एक काम करो, इसके फोन रिकॉर्ड्स निकालो और इसके बाकी के भाइयों को भी उठा लो। इसे छोड़ दें? फिलहाल जाने दो, लेकिन इसे कहना कि शहर से बाहर ना जाए। चल। सर सभी पराशर भाइयों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, सभी क्लीन है। लगता नहीं कि इनकी किसी गिरोह से बातचीत हुई है। बातें सिर्फ फोन पर ही नहीं होती है रावत। जब तक ये गिरोह अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक पूरा पराशर परिवार और सभी लोग सस्पेक्ट हैं जिन पर हमें शक है या फिर सुराग इशारा करेंगे। ये जुर्म सिर्फ बैंक के कस्टमर के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ भी हुआ। इन लोगों ने सिर्फ बैंक के लॉकर्स नहीं तोड़े, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ा है जो पब्लिक हम पर करती। हम भी इन चूहों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुछ समझ में? सब मानना तो पड़ेगा कि ये कलाकारी से एक कलाकार तो लोगों का दिल बहलाते हैं सोनू, और इन लोगों ने लोगों का दिल तोड़ा है, और मुझे इनका नाम चाहिए। साहब जी, सिर्फ आप लोग ही नहीं जिनके नाम ढूंढ रहे हो। मतलब ये कि पूरी जुर्म की दुनिया जानना चाहती है कि कौन है जबाज लड़के जिन्होंने ऐसे कांड को कर दिखाया। सुरंग खोदने वालों का कोई तो सुराग होगा। अरे साहब, शराब के ठेकों में, जुए के अड्डों में, आप लोग के लॉकअप में, जेलों में, जहाँ जहाँ भी अपने भाई लोग हैं ना, हर कोई इन्हीं की चर्चा कर रहा है। अंडरग्राउंड गैंग। पर सुराग का सूना मिला अभी तक। मतलब ये लोग पूरी तरह नहीं है, तो किसी दूसरे शहर के पुराने चावल। अरे साहब जी, पूरी तरीके से ना ऐसी सुरंग ना बना सकेंगे। और फिर बाहर के गैंग का भी चांस बहुत कम लागे। क्यों? इस इलाके की नस नस से वाकिफ रहे हैं ये लोग यहीं के होने चाहिए। वैसे इस बंगले के मालिकों से भी ज़रूर कुछ मिलना चाहिए। ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। पापा देखिएगा, बिल तो हमारे नाम का ही फटने वाला है। उन लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी से सुरंग शुरू की। 2-3 हफ्ते रोज काम शुरू था वहाँ पर। तो बार बार यही बात दोहरा के अपने पापा का टेंशन क्यों बढ़ाना चाहता है? माँ, बाहर शहर में मुझे यही बात 1000 बार सुननी पड़ रही है कि पराशर खानदान भी शामिल है इस कांड में। लेकिन तुम्हारे पापा और ताऊ जी सभी ने तो बोल दिया है कि उन्हें इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
18 दिन के लिए बंगला दे दो, पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूं जो बताना था। देखिए, ज्यादातर लोगों के घर लूटे जाते हैं, लेकिन आपका घर लूट में शामिल हुआ है और हमारी नजर में आप भी शामिल हैं। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। वो कोर्ट में तय होगा मिस्टर पराशर। फिलहाल आप ये बताइए कि आप यहाँ तुरंत आ रहे हैं या हम वहां आकर पूछताछ करें? सुबह सुबह कहाँ जा रहे जी आप? पुलिस वालों ने बुलाया, बोल रहे हैं दोबारा पूछताछ करेंगे। अभी भी नहीं उठा रहे। आशीष, तू ट्राई करना। माँ, इतनी बार फोन ट्राई किया है, रिंग जा रही पर उठा नहीं रहे। मतलब ये है कि वो बात करना नहीं चाहते। ये भी तो हो सकता है वो पुलिस वालों के साथ हो गए या फोन साइलेंट पे होगा। हेलो, भूपेंद्र जी अब तक पहुंचे नहीं है यहाँ पर और हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। सुबह आपसे फोन पे बात करके वो घर से चले गए थे। कहीं भाग तो नहीं गए? मेरे पापा ने कुछ गलत काम नहीं किया है, तो वो भाग क्यों जाएंगे? आप गलत कह रहे हैं साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भूपेंद्र की मौत को सुसाइड करार दिया, जो कि हकीकत थी। लेकिन भूपेंद्र के परिवार वालों ने उस रिपोर्ट को कबूल नहीं किया। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि भूपेंद्र की मौत पुलिस टॉर्चर की वजह से हुई है। 3rd डिग्री यूज की थी, बहुत ही हल्की सी सर, मुंह पे पानी डाला था, इसके अलावा कुछ नहीं। बस हम भूपेंद्र से दोबारा मिलना चाहते थे। सर, वो घर से पुलिस स्टेशन के लिए ही निकला था, लेकिन ऑन द वे उसने जहर खा लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियरली यही कहती है। एक बैंक रॉबरी और सस्पेक्ट सुसाइड के बाद मुझे सिर्फ गुड न्यूज चाहिए, सिर्फ गुड न्यूज। भाई, मन ने खबर पड़ी है। एक के खतरा था भूपेंद्र अपना मुंह ना खोल दे, बेचारे ने आंख बंद कर ली। अब किसी का बाप नहीं पकड़ सकता मैं। तब तो यह 2 टके की नौकरी भी छोड़ देता हूँ भाई। बेटा आराम कर, फिर माल के साथ हराम करियो। चाचा, तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम सिग्नल नहीं देते 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे। और टेंशन ना लो चाचा, अरे पड़े रहेंगे गांव वाले घर में। क्यों? जो भी हो, इस कांड के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? संभाल के, मेरी बात ध्यान रखना। हाँ, बता दा। खान, गाड़ी घुमा लो। क्या बात है सर? बंगले पर वापस चलते हैं। रावत सर, वो खबरी बिल्कुल सही कह रहा था। ये सुरंग नहीं बल्कि कलाकारी है, एकदम परफेक्ट, जैसे तबीयत से बनाई गई। रावत, बैंक के सारे रॉकर्स तोड़े गए, लेकिन बंगले का ताला खोला गया। मतलब इस गैंग में किसी एक के पास इस बंगले की चाबी जरूर है। सर, कई दिनों से काम चल रहा होगा, लेकिन आसपास किसी ने भी कुछ नहीं सुना। सामने बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी ड्यूटी पर था। सर, उसका भी कहना है कि उसने कुछ नहीं देखा। इस गैंग ने दिवाली का माहौल चुना। पटाखों की आवाज में सुरंग खोदने की आवाज कहीं खो गई होगी। सर, सुरंग के बाहर भी कुछ लोग पहरा दे रहे हों और सुरंग खोदने वाले और इन लोगों के बीच में लगातार कांटेक्ट भी हो। रावत, एक काम करो, आसपास जितने भी सेल टावर्स हैं सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो। सर, लाखों रिकॉर्ड्स होंगे। तो होने दो, इन लोगों ने करोड़ों रुपए लूटे हैं और हमारी नींद दी। अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ो रावत। जिस बिल में भी छुपे हैं ढूंढ निकालो इन चूहों को। सर सर सर, एक बहुत अजीब सी बात है सर। सर, बंगले की हर चीज पुरानी है, धूल तक जमी हुई है, यहाँ तक कि जाले तक लगे हुए सर। लेकिन बंगले की हर खिड़की पर नया प्लाईवुड लगा है सर।
ये प्लाई आवाज को बाहर जाने से रोकने के लिए लगाई गई। सर हम इस प्लाई बेचने वाले को ट्रेस कर सकते हैं। रामदास जी सर। तू प्लाई के सैंपल लेकर शहर के हर प्लाई सप्लायर से कांटेक्ट करो। सर। रावत सर, तुम सेलफोन टावर्स के पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड्स फॉलो अप करो। जानता हूं हम पहाड़ खोद रहे हैं, लेकिन ये सुरंगी चूहे हमें ऐसे ही मिलेंगे। ये केस अब पूरी तरह से ब्लाइंड केस बनता जा रहा था। एक इतनी बड़ी और शॉकिंग डकैती, बेहद फिल्मी और ड्रामेबाज मोडस ऑपरेंडी, और उसके बाद पुलिस के हाथ में एक भी सुराग नहीं। अंडरग्राउंड गैंग के 8 लोग जिस मिशन पर निकल पड़े थे वो अब तक तो सफल होता चला था, और पुलिस उनके इस मिशन को इम्पॉसिबल बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। नहीं सर, हमारा कोई कस्टमर इतनी बड़ी चोरी कैसे प्लान कर सकता है? मैनेजर साहब, आपका कोई कस्टमर ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि सिर्फ आपका कस्टमर ही बैंक के लॉकर रूम में दाखिल हो सकता है, वहां का पूरा लेआउट समझ सकता है, दिमाग में कैद कर सकता है। लेकिन लॉकर रूम में कोई दाखिल कहां हुआ है? ये तो नीचे से आ गए ये साले। सॉरी, एक लॉकर तोड़ तोड़ के निकाला है उन्होंने। इस गैंग ने बैंक में आकर सभी सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन स्टडी की होगी और उनसे बचने के लिए पूरी सावधानी बरती होगी। सर अब तक हमने उस इलाके के कुछ 40,000 फोन कॉल स्कैन किए हैं। लगभग सभी काम पर आने जाने वाले लोगों, बैंक के कस्टमर्स और कर्मचारियों के। ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है सिवाय इन 5 नंबर्स के। ये 5 नंबर बैंक खुलने के 2 दिन पहले स्विच ऑफ किए गए थे। पर ये नंबर सिर्फ एक दूसरे से बात करते थे, वो भी रात के वक्त, चोरी होने से ठीक 18 दिन पहले। और सुरंग भी 18 दिन मतलब 18 रातों में बनाई गई होगी। शायद यही वो 5 नंबर हैं जो सुरंग के अंदर और बाहर की बातचीत को जारी रखे हुए थे। इन 5 नंबर की हिस्ट्री क्या है? जाली है सर, नकली डॉक्यूमेंट्स देकर लिए गए, दिल्ली के सिम कार्ड है। इस गैंग का कुछ ना कुछ दिल्ली कनेक्शन जरूर है। रावत, दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पे डाल दो। सर। हेलो सर, मैं मोतीबाग के एक प्लाई की दुकान से बोल रहा हूँ सर। हाँ रामदास बोलो। सर, यहाँ के मालिक है राजन जी, और इनके मुताबिक वो बंगले वाली प्लाई यहीं से खरीदी गई थी सर। किसने खरीदा है? देख भाई, मैं कोई इतनी सी प्लाई नहीं खरीद रहा, 6 शीट खरीद रहा, और 6 शीट बहुत होता है, कुछ तो कम कर भाई। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, एक दाम है, पैसे दो माल ले जाओ। थोड़ा तो समझ, कुछ तो कम कर। देखो भाई, माल लेना हो तो लो, वरना मुझे माफ करो। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था साहब, लेकिन जिस आदमी ने आधे घंटे तक इतनी झिकझिक की हो, उसकी शक्ल में आसानी से भूल भी नहीं सकता। हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता सकते हो? हाँ सर, कोशिश करूंगा। चलो, ब्लाइंड केस ने हल्की सी आंखें खोल दी। अब हमारे पास एक चेहरा तो है। सर इसकी कॉपी सभी स्टेशनों को फैक्स कर देता हूँ। और ये तस्वीर अपने खबरियों में बांट दो, उनकी फीस भी दुगनी कर दो। ये आदमी मुझे लॉकअप में चाहिए जल्द से जल्द। या असली से इतना तो फर्क बता सके ना भाई। हम असली नकली सच झूठ चोर पुलिस सबको एक नजर में परख लेते हैं। बिल है क्या? क्यों भाई? भाई तुम्हें अंगूठी बेचनी है ना? हाँ। जहां से अंगूठी बनवाई थी, खरीदी थी, उसका बिल या फिर कोई रसीद? भाई हमारी दादी माँ की शादी की अंगूठी से अब इतने सालों बाद बिल कहां से फाड़ के लाऊं? अब बता भाई कितना दाम दे सके? मनवीर कौशिक केबल लगाने का काम करता है। कहाँ मिलेगा ये? सच बोल रहा हूँ।
हमारी दादी माँ ने दी थी मरने। तेरी दादी माँ की अंगूठी है? फिर तो ये बहुत पुरानी होगी ना? हाँ साहब, उनके शादी के टाइम की है। उनने हमारी शादी के लिए दी थी, मरने से पहले साहब। तो बिल तो नहीं होगा ना इसका? लेकिन हरमीत, तेरे झूठ बोलने का बिल तो तू ही भरेगा ना? एक तो बिल नहीं, और 2-3 साल पहले की बनी अंगूठी को अपनी दादी माँ की शादी की अंगूठी बता रहा है। तो अब बता, अंगूठी दादी माँ की है या चोरी की? दादी माँ की है। चोरी से गलती हुई होगी साहब। लेकिन जब ये नाजुक सी छोटी सी दादी माँ वाली अंगूठी मेरे आदमी तेरी कलाइयों पे चढ़ाएंगे ना, तब शायद पता चलेगा कि अंगूठी दादी माँ की है या चोरी की। आप पुलिस वाले हैं ना? बहुत समझदार है। देख भाई, पुलिस वालों को या तो पुलिस वाले पहचान जाते हैं या फिर चोर, और पुलिस वाला तो तू है नहीं। मानवीर कौशिक, तुझे गिरफ्तार करना है हम। चल हमारे साथ। नामदार पीछे तक। सर, एक गुड न्यूज़ है। दिल्ली पुलिस ने एक हरमीत कुमावत को गिरफ्तार किया है। उसने इस चोरी में शामिल होना कबूल किया है। चोरी का माल था साहब। आगे भी तो बोल हरमीत, वो चोरी कहाँ की, कब की? दिवाली की रात चोरी की थी, मनोहरगढ़ हरियाणा में। कहीं ये वो बैंक वाला केस तो नहीं? उसने 7 लोगों के नाम लिए, उनमें से एक ये मानवीर कौशिक भी है। चलो, हमारी मेहनत का बोनस। हरमीत कुमावत को यहां लेकर आओ। हमारी सुरंग बन के तैयार हो गई है। रावत, लिस्ट में जो बाकी के 6 लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द पेश करो। सर। एक ही बार पूछूंगा, सोच कर बोलना। पिटेगा या पकेगा? दिल्ली पुलिस ने हरमीत कुमावत को गिरफ्तार कर लिया है। वो पिटा फिर पका। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, बैंक चोरी में शामिल जरूर था, लेकिन प्लान मेरा नहीं था साहब। प्लान किसका था, नाम बोल। चल। सर जी, नट के बात हो गई सर जी। कुछ खास नहीं, एक सुरंग बनानी है तेरे अंदर। लेके चल, लेके चल। सर मैं था उस चोरी में, लेकिन सर हमने जो कुछ भी किया वो गिरीश भाई के कहने पे किया सर। गिरीश भाई हमारे लीडर हैं सर, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। गिरीश तलवार? हाँ जी सर, वो हम गिरीश भाई बोलते हैं उनको। वो स्टेट एजेंट है जी, वो मार्केट में दुकान है उनकी। दुकान पर तो ताला लगा है। कहाँ है गिरीश? वो तो जी लड़के ही निकल गया। कहाँ? गिरीश कभी कुछ नहीं बोलता है। वैसे हमारे लड़के ने किया क्या है साहब? मुझे नहीं पता जी वो कहाँ के लिए निकला है। आज सुबह ही खबर मिली मैंने, ये मानवीर गिरफ्तार हो गया। हाँ जी, मैं भी ना आज भागने वाला था। तू जहां भी भागता, जहां कहीं भी, हम तुझे ढूंढ लेते गुरवीर सैनी। अब तुम 8 के 8 जिन्होंने सुरंग खोदी है, जेल की अंधेरी कोठरी में अपनी जिंदगी काटना। जी हाँ साहब, लेकिन माल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन है मेरे सामने ही साहब। नजर मत हटाना,
हम लोग बस को रुकवा देंगे। जी साहब। गिरीश तलवार, क्या ढक्कन लगा के रखा है। विक्रम सकपाल, मजदूरी 3 गुना मिलेगी, लेकिन सुरंग सीधे पुलिस स्टेशन में निकलनी चाहिए। लेके चलो। तुम सबकी कहानियां तो मैं खुद खोद के निकालूंगा। सबसे पहले मुझे यह बता कि लूटा हुआ माल कहां है। हिस्ट्री शीटर रणदीप को छोड़कर बाकी का अंडरग्राउंड गैंग आखिरकार पकड़ा गया। इन 8 लोगों ने सुरंग बनाने में 18 रातें लगाई और उसके बाद 10 दिनों के अंदर इनका एक बहुत बड़ा भ्रम टूट गया कि वो कभी पकड़े नहीं जा सकते। हरियाणा पुलिस का ये एक लैंडमार्क परफॉर्मेंस था, लेकिन ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ था। लगभग 550 लोगों के लुटे हुए सपने, अरमान, यादें, सहारा सब कुछ बरामद करना था और ये किसी भी एंगल से आसान काम नहीं था। किधर है? सर, हमने सारी ज्वेलरी और ये कैश रिकवर किया है। उन लोगों का कहना है कि उन्होंने ज्वेलरी का तो एक भी पीस नहीं बेचा, लेकिन हाँ, कैश जरूर थोड़ा खर्च किया। देखिए सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ज्वेलरी नहीं पहचानते, कस्टमर्स पहचानते हैं। और कस्टमर्स अपने लॉकर्स में क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते, इसका रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं सर। देखिए, हम ये सारी ज्वेलरी और कैश मजिस्ट्रेट की कस्टडी में सौंप देंगे। आप अपने लॉकर होल्डिंग कस्टमर्स को बोलिए कि वो अपनी ज्वेलरी और कैश का प्रूफ ले आए। कोर्ट उनकी संपत्ति उनको लौटा देगा। जी सब मुझे नहीं पता रणदीप कहाँ है। सब सारा प्लान रणदीप का था। सर, ये रणदीप हिस्ट्री शीटर है। ड्रग्स की तस्करी और फ्रॉड के बहुत सारे केसेस हैं इस पर। रेड अलर्ट इशू कर दो इसके नाम। सर, भूपेंद्र पराशर और तुम लोगों का क्या कनेक्शन है? सब भूपेंद्र और मैं पार्टनर थे, पर वो अलग हो गया था। बंगला पराशर फैमिली का था सब। मैंने सारा प्लान भूपेंद्र को समझाया और उसने साफ मना कर दिया। फिर भी हमने अपना काम किया सब।
मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। भूपेंद्र पाराशर ने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया, पर क्या उसे जानकारी थी तुम्हारे प्लान के बारे में? हाँ साहब। भूपेंद्र पाराशर ने भले ही खुद अपनी जान ली, पर उसके असली कातिल तुम लोग, ये बात हमेशा याद रखना। भाई तुमने कहा था हम कभी ना फंसेंगे। नहीं भी बोल तू, ये क्या है? बच्चों ने इतनी मेहनत की, सब पर पानी फेंक गया। और मैंने तो इस बात का डर था कि हम सब इस सुरंग के भीतर दब के ना मर जाए, पर सच्चाई ये है कि अब हम सब ने इस जेल की सुरंग के भीतर घुट के मरना पड़ेगा। अब पापा ने पुलिस वालों को साफ साफ बता क्यों नहीं दिया कि गिरीश ही था मास्टरमाइंड? उन्होंने पुलिस को सब कुछ पहले ही बता दिया होता। जब गिरीश उनके साथ चोरी की बात करने आया था तो ना ये चोरी होती और ना उनकी जान जाती। एयर कंडीशन जिंदगी के ख्वाब देखने वाले रणदीप के पकड़े जाने के बाद इन 8 बैंक चोरों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, पर ट्रायल शुरू होना अभी बाकी है। भूपेंद्र पाराशर के आत्महत्या करने की वजह से उस पर लगाए गए विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन के चार्जेस खारिज कर दिए गए हैं। इस सनसनीखेज बैंक चोरी के केस में गिरफ्तार हुए 8 मुजरिमों की जमानत की अपील नामंजूर की गई है। यह अंडरग्राउंड गैंग फेल हुआ, उनका शानदार प्लान फेल हुआ और उनका ना पकड़े जाने का कॉन्फिडेंस फेल हुआ। और फेल हुआ इन 8 का सामूहिक लालच, जो कि एक मिशन इम्पॉसिबल के पॉसिबल बनने से रह गया। इस गैंग ने एक ऐसे प्लान को बनाकर अंजाम दिया जो फुल प्रूफ नजर आ रहा था। एक ऐसी मोडस ऑपरेंडी जो हर उस शख्स को आतंकित कर सकती है जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत बैंक के भरोसे सौंपता है। और ऐसा भी लग सकता है कि यह प्लान दूसरे क्रिमिनल्स को प्रोत्साहित कर सकता है। पर इस केस की हकीकत यह है कि यह मुजरिम किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि क्राइम नेवर पेज। यह एक अटूट सत्य है कि एक मुजरिम कभी भी सफल नहीं हो पाता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।